Hello and welcome to my channel Musibullet. So today we are going to discuss the most famous play by Samuel Beckett, Waiting for Godot. सैमुअल बेकेट आयरिश राइटर थे जिन्होंने कई सारी नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स लिखी थी। उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अपने वर्क लिखे थे। इन्हें 1969 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ये दो लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ट्रेजिक कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब है जिसके अंदर हमें ट्रेजिक और कॉमेडिक दोनों एलिमेंट्स साथ में देखने को मिले, और ब्लैक कॉमेडी जिसे आज हम ब्लैक ह्यूमर या डार्क कॉमेडी के नाम से जानते हैं। बेकेट का वर्क जो है वर्क्स एग्जिस्टेंशियल थीम्स के ऊपर बेस्ड थे, जैसे कि फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ की अब्सर्डिटी पर। इनके एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त इन्हें हुए थे, जैसे कि इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन, एक्साइल, हंगर, डेप्रिवेशन, इन सब चीज़ों ने इनके वर्क को शेप करने में और इनकी राइटिंग को और फ्लरिश करने में हेल्प करी। अब हम प्ले के बारे में देखें तो वेटिंग फॉर गॉडो ट्रेजिक कॉमेडी है 2 एक्ट्स में, जो 1952 के अंदर फ्रेंच में पब्लिश हुई थी। तब इसका नाम था एन अटेंडेंट गॉडो। फर्स्ट प्रोड्यूस हुई है 1953 के अंदर। वेटिंग फॉर गॉडो एक ट्रू इनोवेशन है ड्रामा के अंदर, और थिएटर ऑफ अपसर्ड में फर्स्ट थिएटिकल सक्सेस। थिएटर ऑफ अपसर्ड क्या है ये इलैबोरेटली हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन कम शब्दों में अगर समझाऊं तो ये एक ड्रामेटिक मूवमेंट था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एरा के अंदर आया था। इसके अंदर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अपसर्डिटी दिखाई जाती है, मीनिंगलेसनेस दिखाई जाती है इसके इलॉजिकल प्लॉट्स के थ्रू, और बिजार सिनेरियोज जिसमें कैरेक्टर्स नॉनसिकल डिबेट्स के अंदर लगे हुए हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखा रहे हैं। हम आगे अपनी स्टोरी के अंदर भी ये सब चीज़ें देखेंगे। अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो 2 ट्रैम्प्स व्लादिमिर और एस्ट्रोजन इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं। ये एक पर्सन जिसका नाम गॉडो बताया जाता है उसका वेट कर रहे हैं। इस पूरे वेटिंग के प्रोसेस में और 3 कैरेक्टर इनको मिलते हैं। पहला पोजो, दूसरा लकी। ये दोनों सर्वेंट और बॉस का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। लकी सर्वेंट है और पोजो इसका मालिक। फिर इनको मिलता है एक बॉय जो कि गॉडो की इन्फॉर्मेशन इनको देता रहता है। अब हम देखते हैं स्टोरी पे। ये प्ले 2 एक्ट्स में बटा हुआ है, तो पहले हम एक्ट 1 में देखते हैं। शुरुआत होती है एस्ट्रोजन और व्लादिमिर सीन में खड़े हैं। सेटिंग हमें बताइए कि सिर्फ यहाँ एक पेड़ है जिस पे ना के बराबर पत्तियाँ हैं या पत्तियाँ हैं ही नहीं, और एक छोटा सा अर्थ माउंड बना हुआ है। वहाँ पे एक रोड है जिसकी साइड में ये दोनों खड़े हुए यहाँ पे हमको शुरुआत में दिखाते हैं। एस्ट्रोजन अपने बूट के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, उससे वो बूट खुल नहीं रहा होता है। व्लादिमिर एस्ट्रोजन की हेल्प करता है बूट फिक्स करने में। फिर एस्ट्रोजन उसको बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, तो व्लादिमिर बोलता है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ हम गॉडो का वेट कर रहे हैं और इस पेड़ के नीचे वो हमें मिलने वाला है। वो सोचते हैं कि क्या हम सही जगह पे खड़े हैं, क्या ये सही दिन है, इसी दिन वो मिलने वाला था क्या। फिर एस्ट्रोजन सो जाता है और व्लादिमिर उसे उठा देता है क्योंकि वो लोनली फील कर रहा था। एस्ट्रोजन उठ के उसे पूछता है कि तुम मेरा सपना सुनना चाहते हो, तो व्लादिमिर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा प्राइवेट नाइटमेयर सुनने की। फिर एस्ट्रोजन वापस से उसको बोलता है कि हमें अलग अलग हो ही जाना चाहिए। तब व्लादिमिर बोलता है कि तुम अलग हो भी जाओगे तो ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे, मेरे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चलेगा। वो आर्ग्यू करते हैं। व्लादिमिर स्टेज से उतरता है और एस्ट्रोजन उसको कन्विंस करके वापस से उसी प्लेस पे ले आता है। अब वो डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए टाइम पास करने के लिए। तो एस्ट्रोजन बोलता है कि क्यों ना हम पेड़ से लटक जाएं। वो सुसाइड की सजेस्ट करता है। फिर जो डिस्कशन चलता है वो इधर उधर की बातें करते हैं और फिर गॉडो का वेट करने का ही डिसाइड करते हैं। एस्ट्रोजन को बहुत भूख लगी थी तो व्लादिमिर उसे कैरेट देता है। अब वो डिस्कस कर रहे थे कि गॉडो का हम वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम उससे बंध चुके हैं किसी तरह से। और फिर वो परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन्हें एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाते हैं कि ये रोने की आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही। तभी देखते हैं कि पोजो एंटर होता है, जो कि लकी को, उसका जो सर्वेंट होता है, उसे आगे आगे ले जा रहा था। उसके गर्दन में उसने एक रोप बांध रखी थी। व्लादिमिर और एस्ट्रोजन सोचते हैं कि कहीं पोजो ही तो गॉडो नहीं है, लेकिन वो उसको पूछने पर वो बताता है कि नहीं, मैं पोजो हूँ, क्या तुमने मेरे बारे में सुना है कभी। तो वो बोलते हैं नहीं, हमने कभी नहीं सुना, तुम कौन हो।
फिर पोज़ो जो है लक्की को कमांड करता है कि तुम उसकी स्टूल मतलब लक्की उसकी स्टूल को नीचे रखे और वो ताकि उस पर बैठ कर आराम से चिकन खा सके। जब वो खा रहा था तो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन दोनों लक्की को पूरा सराउंड कर लिया उन्होंने और उसे इंस्पेक्ट करने लगे, पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे गले पे क्या है और ये क्यों रस्सी बांध रखी है। तो इतने जब वो क्वेश्चन पूछ रहा था तब पोज़ो ने उन्हें कहा कि तुम उसको अकेला छोड़ दो। एस्ट्रोजन ने पोज़ो से पूछा कि क्या वो थोड़ी सी बोन्स खा सकता है इस चिकन में से। तो पोज़ो बोलता है कि मैंने प्रायोरिटी लक्की को दी हुई है, उसको पूछूंगा, अगर वो मना करेगा तो तुम ले सकते हो। लक्की ने जब उस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पोज़ो ने कहा ठीक है तुम खा सकते हो। लेकिन लक्की कभी भी मना नहीं करता है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, कहीं बीमार है पता नहीं। फिर व्लादिमीर को एकदम से बहुत गुस्सा आता है कि ये पोज़ो लक्की के साथ कितना गंदा ट्रीटमेंट करता है। तो वो फिर उस पर चिल्लाता भी है लेकिन फिर खुद ही एम्बेरस होकर चुप हो जाता है। पोज़ो डिसाइड करता है कि अब हमें जाना चाहिए, लेकिन वो फिर सोचता है कि चलो छोड़ो, पहले एक बार थोड़ा सा स्मोक करके फिर जाऊंगा। फिर व्लादिमीर सोचता है कि मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन पोज़ो उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी शायद कोई अपॉइंटमेंट थी गॉडो नाम के इंसान के साथ। तो वो रुक जाता है। फिर एस्ट्रोजन सोचने लगता है कि लक्की जो है ये इतना सामान उसने उठा रखा है वो नीचे क्यों नहीं रख देता। तो पोज़ो फिर क्वेश्चन आंसर करने लगता है कि ये जो प्रिपरेशन है और ये सब है ये इसी की जिम्मेदारी यही उठाता है। तो व्लादिमीर पोज़ो को पूछता है क्या तुम लक्की से परेशान हो गए हो, इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या। तो पोज़ो बोलता है हाँ छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ एक मेले में बेचने के लिए। लक्की तेज़ तेज़ रोने लग जाता है और पोज़ो उसको बोलता है कि एस्ट्रोजन को कि इसे तुम एक रुमाल दे दो और इसके आंसू पोंछ के चुप कराओ। एस्ट्रोजन लक्की के पास जाता है लेकिन तभी लक्की उसे लात मार के गिरा देता है। पोज़ो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन को बोलता है कि उसने लक्की से बहुत कुछ सीखा है, लक्की उसको 60 ईयर्स से सर्व कर रहा है। व्लादिमीर को पोज़ो पे गुस्सा आता है कि वो इतने साल भी लक्की के साथ रह के उसे बेचने के लिए क्यों जा रहा है। तो पोज़ो ये बात सुन के अपसेट हो जाता है। व्लादिमीर लक्की पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम कितना मिसट्रीट करते हो पोज़ो को। अब इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में ऐसे ही कभी कोई गुस्सा हो रहा है, कभी कोई अपसेट हो रहा है, कोई शांत हो रहा है तो कोई बीच में ही हंसने लग रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी कि तभी पोज़ो बैठ जाता है और वो कुछ गहरी साइकोलॉजिकल या फिर कभी ट्वाइलाइट के बारे में इधर उधर की बातें करने लगता है। वो चुप होता है तो वो फिर बोलता है कि लक्की को कुछ परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। तो एस्ट्रोजन सजेस्ट करता है कि लक्की को डांस करना चाहिए। व्लादिमीर कहता है नहीं नहीं, इसको कुछ सोचना चाहिए, हमें बताना चाहिए इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो पोज़ो उसको कमांड करता है कि तुम पहले डांस करो फिर सोच के बताओ। थोड़ी देर लकी डांस करता है लेकिन किसी को मज़ा नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अब तुमको सोच के हमें कुछ बताना चाहिए। पर पोज़ो बोलता है कि जब तक इसकी हैट इसके पास नहीं होती है कुछ सोच नहीं पाता। तो व्लादिमीर लक्की की हैट उसके सर पे रख देता है और वो फिर जैसे ही हैट हैट उसके सर पे जाती है वो सोचने लगता है और वो कई सारी चीज़ें, फ्रेसेस, वर्ड्स बोलने लगता है गिब्रिश, जो कि किसी के कुछ समझ नहीं आता और वो परेशान होकर वो हैट उसके सर पे से हटा देते हैं। ये सब हो जाने के बाद पोज़ो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन में एंट्री होती है एक बॉय की, जो कि बहुत ही शांत होकर उन्हें बता रहा होता है, मैसेज देता है मिस्टर गॉडो का कि वो आज नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये सब सुन के एस्ट्रोजन उस बॉय को बुली करने लगता है और बोलता है कि हम कितना वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे हैं वो, क्या बात है, तुम अच्छे से बताओ। पर उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। व्लादिमीर उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम वही लड़के हो जो कल आए थे। वो बोलता है कि नहीं, मैं कल नहीं आया, मैं तो आज ही आया हूँ। और वो कहता है कि आज गॉडो भी नहीं आएंगे, वो कल लेकिन ज़रूर आएंगे। तो व्लादिमीर उसको पूछता है कि क्या तुम मिस्टर गॉडो के लिए काम करते हो। तो वो बॉय बोलता है कि हाँ, मैं उनकी जो बकरियां हैं वो संभालता हूँ, लेकिन मिस्टर गॉडो मुझे मारते नहीं हैं पर मेरे भाई को मारते हैं जो कि भेड़ों को संभालता है। व्लादिमीर उस बच्चे से पूछता है, बॉय से, कि क्या तुम दुखी हो, खुश नहीं हो मिस्टर गॉडो के साथ। वो बोलता है उसे कुछ पता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जाता है तो अचानक से रात हो जाती है। व्लादिमीर एस्ट्रोजन को बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हम कल आएंगे। पर एस्ट्रोजन वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसे बोलता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, पर फिर भी वो दोनों वहाँ से एक साथ ही चले जाते हैं। अब एक्ट 2 शुरू होता है और यहाँ पे दिखाते हैं कि नेक्स्ट इवनिंग हो चुकी है। अगले दिन वो लोग उसी जगह और उसी समय पे आ जाते हैं।
अब लेकिन भले ही अगला दिन था, पर हम देखते हैं कि पेड़ों पे कुछ पत्तियां आ चुकी है। एस्ट्रोजन का बूट और लकी की हैट वहीं पे रोड पे थी। व्लादिमीर इधर उधर देखता है और एकदम से गाने लग जाता है। तब एस्ट्रोजन भी एंटर होता है और वो देखता है कि व्लादिमीर उसके बिना कितना खुश है, और उसे भी पता नहीं कि वो क्यों बार बार व्लादिमीर के पास आ जाता है, जबकि वो खुद भी अकेला बहुत खुश है। तो व्लादिमीर बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को बचा तक नहीं सकते। व्लादिमीर बोलता है कि कल जो चीज़ें थी आज कुछ अलग लग रही है, पर एस्ट्रोजन बोलता है उसे कल का कुछ याद ही नहीं है। तो व्लादिमीर उसको याद करवाता है कि हम पोजो और लकी से मिले थे और हमने क्या क्या आर्ग्यूमेंट करी थी, पर एस्ट्रोजन को कुछ भी याद नहीं आता है। और एस्ट्रोजन बोलता है कि हमें अब अलग हो ही जाना चाहिए, पर व्लादिमीर उसको रिमाइंड करवाता है कि यहाँ पे हम किस वजह से आए हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आराम से बात करेंगे और धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएगी, फिर हम आराम से जा सकते हैं, सब चीज़ कंफर्टेबली हो जाएगी। अब व्लादिमीर ट्री को देख के नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्तियाँ आ चुकी है, पर कल तो नहीं थी। तो एस्ट्रोजन बोलता है कि शायद स्प्रिंग आ गई है, और बोलता है कि पर हम कल तो यहाँ नहीं थे, जितना उसको याद था नहीं थे वो कल यहाँ। व्लादिमीर उसको बोलता है कि तुम भूल गए क्या, पोजो ने तुमको वो हड्डियाँ दी थी, लकी ने तुमको लात मारी थी, देखो तुम्हारे पैर में चोट भी। पर एस्ट्रोजन को कुछ याद नहीं था। फिर व्लादिमीर उससे पूछता है कि तुम्हारे बूट्स कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि मैंने शायद उन्हें फेंक दिए थे। तो स्टेज पे जो बूट्स पड़े थे, एस्ट्रोजन उनको देखता है तो बोलता है ये मेरे नहीं है। तो व्लादिमीर कहता है कि शायद कल कोई और आया होगा और अपने बूट्स रख गया होगा और तुम्हारे ले गया होगा। अब व्लादिमीर एस्ट्रोजन को एक ब्लैक रेडिश देता है, पर एस्ट्रोजन को सिर्फ पिंक वाली पसंद थी, इसलिए वो वापस दे देता है। वो कहता है मैं खुद के लिए कैरेट ले आऊँगा, पर वो कहीं जाता भी नहीं है। व्लादिमीर उसे बोलता है कि तुम्हें ये बूट्स पहन के देखने चाहिए। वो नहीं पहनता है कि नहीं ये मेरे नहीं है, मेरे आएंगे भी नहीं है, लेकिन वो पहनाता है तो उसके आ भी जाते हैं। फिर एस्ट्रोजन वहाँ पे माउंट के ऊपर सो जाता है और व्लादिमीर उसके लिए एक ललाबाई गाता है, लोरी गाता है, और वो सो जाता है आराम से। पर एकदम से उठता है क्योंकि उसको एक नाइटमेयर आता है। व्लादिमीर देख के खुश होता है कि लकी की हैट वहाँ पे पड़ी थी, और वो खुश होता है कि चलो हम सही जगह पे खड़े हैं, और वो लकी की हैट पहन लेता है और एस्ट्रोजन को उसकी हैट दे देता है। फिर वो दोनों आपस में हैट्स चेंज करते रहते हैं, और लास्ट में जब उनकी हैट आपस में एक्सचेंज हो जाती है, तब वो लकी और पोजो की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। पर एस्ट्रोजन को याद ही नहीं था वो दोनों हैं कौन, तो व्लादिमीर बता रहा था कि उसे कैसा एक्ट करना चाहिए। एकदम से फिर वो देखते हैं कि उन्हें किसी के आने की आवाज़ आ रही है। व्लादिमीर श्योर था कि अब की तो गॉडो आ ही गया है, लेकिन एस्ट्रोजन ये सुन के छुप जाता है। वो सोचता है कि वो तो छुपा हुआ है ही नहीं, दिख रहा होगा, तो वो वापस से निकल के स्टेज के ऊपर आ जाता है। लेकिन एंड में वहाँ पे कोई भी नहीं आता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोजो और लकी वापस से एंटर हो गए हैं, लेकिन इस बार पोजो ब्लाइंड हो चुका था और लकी अभी भी उसके आगे आगे चल रहा था। पर वो जैसे ही व्लादिमीर एस्ट्रोजन को देखता है, लकी वहीं रुक जाता है और पोजो लकी से टकरा के दोनों बैग्स के साथ वहीं गिर जाते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रोजन उनको गिरा हुआ देखते हैं, लेकिन वो उनकी हेल्प करने के बजाय ये डिस्कस करते हैं कि हमें क्या इससे वापस से बोन मांगनी चाहिए, क्या हमें देगा ये। फिर वो हेल्प करने जाते हैं पर रुक जाते हैं कि अरे हमारी तो अपॉइंटमेंट है, हमें किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है गॉडो के सामने। तो ये इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने लगे, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे थे। वहाँ पोजो चिल्लाए जा रहा था, रो रहा था कि मेरी हेल्प करो, उठाओ उठाओ, लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रोजन अपनी ही बहस में लगे हुए थे। फिर व्लादिमीर सोचता है कि ठीक है मैं उठा देता हूँ उसको। वो जैसे ही उठाने जाता है वो खुद भी गिर जाता है। फिर वो एस्ट्रोजन को बोलता है कि तुम हमें उठाओ, लेकिन एस्ट्रोजन बोलता है मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो व्लादिमीर उससे रिक्वेस्ट करता है तुम उठाओ और हम फिर दोनों साथ में चले जाएंगे यहाँ से। वो हेल्प करने जाता है पर एस्ट्रोजन भी गिर जाता है। अब चारों मैन जो हैं वहाँ ग्राउंड पे लेटे हुए हैं। लेटे लेटे व्लादिमीर और एस्ट्रोजन दोनों को नींद आ जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठते हैं तो वो देखते हैं कि पोजो चिल्ला रहा है, और व्लादिमीर उसको चुप कराता है कि तुम चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। फिर पोजो वहाँ से क्रॉल करके निकलने की कोशिश करता है, तो एस्ट्रोजन और व्लादिमीर दोनों उसको आवाज़ें लगाते हैं। अब वो उसका नाम याद नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसे अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, कभी एबेल कभी केन, और वो दोनों ही नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा था क्योंकि वो हेल्प मांग रहा था इसलिए। पर इन दोनों को लग रहा था कि शायद सारे ही नाम इसके हैं, पूरी ह्यूमैनिटी का ही नाम इसका ही है। अब व्लादिमीर और एस्ट्रोजन डिसाइड करते हैं कि उन्हें उठ जाना चाहिए, और वो आराम से उठ भी जाते हैं। फिर वो पोजो को भी हेल्प करते हैं और उसको उठाते हैं। पोजो को वो पूछते हैं कि तुम ब्लाइंड कैसे हो गए हो। तो पोजो बोलता है कि मुझे याद नहीं है और अब मुझे टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। तो वो दोनों मिलके उसे बताते कि ये इवनिंग है और हम कल ही मिले थे,
पर उसे वो भी याद नहीं रहता। पोज़ो वहाँ से जाने लगता है, तभी व्लादिमीर बोलता है कि लकी को आप इंस्ट्रक्ट करो ना कि कुछ वो गाए या फिर हमको सुनाए। तो पोज़ो बोलता है वो नहीं गा सकता, वो गूंगा है। फिर वो जाते हैं और व्लादिमीर देखता है कि वो थोड़ा आगे जाके फिर गिर जाते हैं। अब एस्ट्रोजन जो है वापस से अपने बूट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, और वो इसी स्ट्रगल के अंदर देखते हैं कि वो जो बॉय था वो वापस से आता है और व्लादिमीर को आवाज़ देता है। व्लादिमीर बोलता है कि अरे तुम आ गए, और गॉडो कहाँ हैं। पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही व्लादिमीर को पता चल गया था वो क्या कहने वाला है। और फिर वो बोलता है कि वो कल नहीं आया था, कल कोई और था शायद। तब वो फिर देखते हैं कि मिस्टर गॉडो आज भी नहीं आए, और वो बॉय बोलता है कि अब वो कल आएंगे, कल तो पक्का ही आएंगे। फिर व्लादिमीर उस बॉय से पूछता है कि मिस्टर गॉडो दिखते कैसे हैं, क्या उनकी दाढ़ी है तो वो किस कलर की है। तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता। और फिर वो पूछते हैं कि वो काम क्या करते हैं, तो बोलते हैं वो कुछ काम नहीं करते। फिर वो उसके ब्रदर के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो बीमार है। तो वो बॉय जाने से पहले बोलता है कि अगर मुझे मिस्टर गॉडो को कोई मैसेज देना है तो आप बता दो। तो व्लादिमीर उसको बोलता है कि तुम बस ये कह देना कि तुमने हमें आज देखा था, और फिर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। अब सूरज डूब जाता है और एस्ट्रोजन वहाँ से उठ जाता है, अपने बूट्स भी खोल के स्टेज के सामने रखता है। फिर व्लादिमीर उसे अप्रोच करता है और बोलता है कि हमें जाना चाहिए। लेकिन व्लादिमीर फिर बोलता है कि लेकिन हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि हमें कल वापस आना है, गॉडो का वेट कर रहे हैं इसलिए। तो वो सोचते हैं कि हमें क्या इस ट्री से हैंग हो जाएं, पर वो फिर सोचते हैं कि हमारे पास कोई रोप ही नहीं है। और ये बोलते ही वो कहते हैं कि चलो कल आएंगे और कल रोप भी लेके आएंगे। फिर वो जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं तब वो जा नहीं पाते और वहीं खड़े रह जाते हैं। यहीं पे ये प्ले एंड हो जाता है। स्टोरी तो ख़त्म हो गई, पर इसके पीछे का पर्पस क्या था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गॉडो पूरी स्टोरी के अंदर तो प्रेजेंट थे, लेकिन सिर्फ कॉन्वर्जेशन के अंदर। पर इनकी आइडेंटिटी क्या थी, पर्पस क्या था। तो कई क्रिटिक्स का मानना था कि गॉडो शायद गॉड है, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी एक स्पिरिचुअल एंटिटी का ही वेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बैकेट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि गॉडो अगर मुझे गॉड से ही रेफ़र करना होता तो मैं सीधा सीधा वही लिखता, मैं कोई अलग रेफरेंस देके नहीं लिखता। तो फिर गॉडो थे कौन। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हम किसी ना किसी चीज़ का वेट करते हैं, तो गॉडो से उस फीलिंग का एक पर्सोनिफिकेशन था। गॉडो का स्टोरी में पर्पस क्या था, ये सिर्फ रीडर के हाथ में है। हर एक इंसान इसको अलग अलग तरीके से लेता है, कोई एक चेंज की तरह, कोई एक पर्पस की तरह, किसी का आंसर कुछ और है। ये कभी बैकेट ने क्लैरिफाई नहीं किया है। अब सेकंड है व्लादिमीर और एस्ट्रोजन। व्लादिमीर जो कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, फिलोसफिकल था एस्ट्रोजन से। वो मेमोरी, टाइम, सैल्वेशन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वरी करता था और सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखता था। वहीं पे अगर हम देखें एस्ट्रोजन को, तो वो ज़्यादा चाइल्ड पर्सनालिटी थी उसकी, इमोशनल था, फॉरगेटफुल था। जैसे हमने देखा वो चीज़ें भूल रहा था, पिछला दिन ही वो भूल गया था। स्लीपिंग, ईटिंग और ये सब चीज़ें ही उसके अराउंड थी। जो बॉडीली नीड्स होती है इंसान की, वो एस्ट्रोजन इसके अंदर शो कर रहा था। जल्दी वो बोर हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो इन दोनों चीज़ों में ये पोल्स अपार्ट थे। लेकिन ये सिंबॉलिक क्या है इसके अंदर, इन दोनों के कैरेक्टर में। व्लादिमीर देखा जाए तो वो माइंड और इंटेलेक्ट को शो करता है। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे हम लाइफ के अंदर भले ही कुछ चेंज ना हो, हर दिन सेम हो, लेकिन फिर भी हम एक चेंज का हमेशा होप रखते हैं। वहीं पे एस्ट्रोजन ह्यूमन सफरिंग और वल्नरेबिलिटी को शो करता है। अब इनका जो वेट था गॉडो के लिए, वो ऐसा देखा जा सकता है कि किसी पर्पस को फाइंड कर रहे थे। जब लास्ट में वो बोलते हैं कि हम जब कल आएंगे तो रोप लेके आएंगे, और फिर अगर गॉडो आएगा तो वो हमें बचा लेगा सुसाइड करने से। तो यहाँ हम देखते हैं किस तरह से वो पर्पसलेस थे, कोई मीनिंग नहीं था उनकी लाइफ में, और गॉडो का आना एक पर्पस की तरह था। दूसरी तरफ लकी और पोजो, इनका रिलेशनशिप भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि देखने को तो लग रहा था कि पोजो मास्टर है और लकी सर्वेंट, लेकिन लकी ज़्यादातर पोजो की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व था। भले ही लकी जो था वो कमांड्स पे चलता था, लेकिन पोजो पूरा का पूरा लकी पे डिपेंडेंट था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जो भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसके लिए। फिर ब्लाइंड एंड डम्ब। अब जब बाद में वो सेकंड हाफ के अंदर लकी डम हो गया था और पोजो ब्लाइंड,
तब पोज़ो की ब्लाइंडनेस दिखाती है कि कैसे वो जो ह्यूमन सफरिंग था उसकी तरफ उसने ब्लाइंड आई कर रखी थी। उसको कोई मतलब नहीं था, किसी को दुख होता है तो चोट पहुंचती है तो वो उस चीज़ को एंजॉय करता था। वहीं पे लकी का डम होना ये बताता है कि वैसे भी उसकी लाइफ पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं था, तो अब वो जब कुछ बोल ही नहीं सकता है तब क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो आपका कुछ से नहीं है चीज़ों पे, आपको कोई कुछ कहता है तभी आप बोलते हो और चीज़ें करते हो। जो बॉय था वो ज़्यादा उसका कुछ रोल था नहीं, लेकिन फिर भी एक वो मैसेंजर की तरह गॉडो की तरफ से आता था। हम जितना गॉडो के बारे में समझ पाए वो सिर्फ इस बॉय की वजह से। दूसरा जो ये अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस करके जाता था, वो लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ ना कुछ प्रोमिसेस के साथ टाई अप रहते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं तो कल वो प्रॉमिस पूरा होगा। दूसरी तरफ अब्सर्डिटी ऑफ प्ले। अब इस पूरा प्ले जिसको हम थिएटर ऑफ अब्सर्ड का एक ग्रेट एग्जाम्पल मानते हैं, तो इसके जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो थी इसकी रिपीटेटिवनेस। जो पहला एक्ट था वो एज इट इज़ सेकेंड एक्ट भी था। डायलॉग्स इलॉजिकल थे, जो कैरेक्टर्स हैं वो मॉरल लेस लगे, उनका कोई सिर पैर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये अब्सर्डिटी बताती है कि कैसे हमारी लाइफ जो एक मीनिंगलेस है, हमें भी किसी ने किसी तरह का कोई मीनिंग दे के नहीं भेजा है, हम सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही कैरेक्टर्स भी इस स्टोरी के अंदर कर रहे हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जो सेटिंग हमने देखी कि सिर्फ एक पेड़ था, थोड़े टाइम बाद उसमें पत्तियाँ दिख जाती अगले दिन, और रोड दी हुई है और एक माउंड है। तो वो जो पत्तियाँ आई है वो एक होप की तरह आई है कि अभी भी उनकी लाइफ में शायद कुछ होप है। जो रोज़ एक गॉडो के आने का उनको दिखता है कि बॉय आता है, बोलता है अगले दिन आएगा, फिर अगले दिन कहता है उसके अगले दिन आएगा, तो रोज़ ये होप उन पत्तियों की तरह दिख रही है। दूसरी तरफ जो माउंड है वो इसकी मिनिमल सेटिंग बताता है, और रोड एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ इशारा करती है कि कैसे हमें कभी हमारे डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है, हम बस चलते रहते हैं, पर्पस ढूंढते रहते हैं। जैसे ये लोग गॉडो का वेट कर रहे हैं, हम भी किसी ना किसी पर्पस या मीनिंग का वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये स्टोरी लाइफ की जर्नी, अनसर्टेनिटी, रिपीटेटिवनेस और स्टैटिक नेचर को शो करती है। इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम और इफ़ आई हैव टू चेंज समथिंग इन माई इंटरप्रिटेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।